कौन से दो योग एक्सरसाइज एक साथ करनी चाहिए या एक एक्सरसाइज के बाद तुरंत बाद कौन सा उससे संबंधित रिलैक्स एक एक्सरसाइज तो एक्टिव कराता है, और उसी के साथ यदि हम दूसरा एक्सरसाइज करें, दूसरा योग करें, तो उसमें रिलैक्सेशन होता है, उसमें थोड़ा सा रिलैक्स होता है। या यदि हम कमर की एक्सरसाइज कर रहे हैं, कमर में पेन से छुटकारा पाने के लिए, या हम वैसे भी सामान्य रूप से कमर से संबंधित योग कर रहे हैं, इस तरह से घुटने पकड़ रहे हैं, तो इसमें सावधानी क्या रखनी है कि इसमें पाँव के जो तलवे हैं वो हिप्स तक टच होनी चाहिए, हिप्स के पास आने हैं उनको, और हिप्स से डिस्टेंस नहीं रखना है इसको। यदि हम डिस्टेंस रखते हुए अप डाउन करेंगे तो इस एक्सरसाइज की उपयोगिता नहीं रह पाएगी। और इसको राउंड में भी घूमना है, या क्लॉकवाइज घूमें या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमें, और इन दोनों क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की संख्या बराबर होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि यदि हम 20 स्टेप्स क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो एंटी क्लॉक में भी 20 ही संख्या करनी है। और इस एक्सरसाइज के तुरंत बाद हमने इस तरह से हाथ का सहारा लेते हुए पाँव को, दोनों पाँव के पंजों को, तलुओं को सर के ठीक ऊपर जितना सामर्थ्य के अनुसार जितना जा सकते हैं उतना ले जाना है। और जब वापस आ रहे हैं, वापस आने की स्थिति में थोड़ी देर रुकना है, और फिर न्यून कोण बनाते हुए कमर को अप डाउन करना है, कमर आगे तक लाना है। इस तरह से पूरा शरीर नहीं लाना है, केवल कमर पर फोकस करते हुए ही अप डाउन करना है। ये जब दो एक्सरसाइज, ये दो योग्स पूरे हो जाते हैं तो फिर एक पाँव को दूसरे पाँव के घुटनों पर मिलाते हुए एक के ऊपर दूसरा पाँव डालते हुए कमर को घुमाना है। कमर तो उस ओर घूमेगा, लेकिन कमर के ठीक ऊपर वाला हिस्सा अपोजिट में जाएगा। कहने का मतलब ये है कि गर्दन, कमर और पाँव में अपोजिट स्थिति आनी है, अपोजिट स्थिति होनी चाहिए। यह भी दोनों पाँव से किया जाना। इस तरह से ये पाँव के घुटने इस तरफ जा रहे हैं और गर्दन अपोजिट में है, और हाथ दोनों फैले हुए हैं। इसमें ध्यान ये रखना है कि हाथ की जो एल्बो है वो कारपेट में टच नहीं करनी है।